नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप आपका अपने परिवार स्टडी विद गाजीपुर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई चली होगी। आज के हम इस वीडियो में आपको कक्षा 12 के फिजिक्स के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पूरी किताब के मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, जरूर इन क्वेश्चनों को आप पढ़ के जाइएगा। इन क्वेश्चनों को अंशाल पेपर, गाइड और किताब और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को छाट कर बनाया गया है। ठीक है, वहां से इन क्वेश्चनों को बहुत ही रिसर्च करने के बाद मिला है क्वेश्चन। ठीक है, आप इन क्वेश्चनों को जरूर पढ़ के जाइएगा और जैसे आप गाइड खरीदना वहां पे इन क्वेश्चनों को ट्रिक कर लेना और ट्रिक करने के बाद इनको एक बार जरूर कंटेस्ट कर लेना। ठीक है, जरूर पढ़ के जाना एक बार। ठीक है, 2024 के एग्जाम से पहले आइए देखते हैं लेसन वाइज इनको देखेंगे। पहले लेसन से कूलाम तथा वैद्युत क्षेत्र। पहला जो क्वेश्चन है इसमें देखिए कूलाम का नियम। ठीक है, पहले लेसन से जो क्वेश्चन है कूलाम का नियम, इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं तथा वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है जो आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। ठीक, चौथा क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसका आपको व्यंजक प्राप्त करना है। पांचवा क्वेश्चन दिया है कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षी रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना आपको। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षी स्थिति में कितनी होती है, इसका आपको व्यंजक प्राप्त करना है। छठवां क्वेश्चन दिया है कि गॉस की प्रमेय एवं अनुप्रयोग लिखिए। ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल आपसे पूछा जाता है, एक बार आप जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, यह गॉस के नियम का अनुप्रयोग है, इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, आगे देखिए। आठवां क्वेश्चन है कि वैद्युत विभव तथा विभवांतर किसे कहते हैं, या वैद्युत विभव और विभवांतर में अंतर भी आपसे पूछा जा सकता है, इसका मात्रक एवं बीमा भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा लिखिए। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, तो ये दूसरा लेसन आपका यहां से स्टार्ट होता है, दूसरा लेसन। ठीक, वैद्युत विभव, अच्छा यहाँ से दूसरा लेसन है विभव से, इस बात को याद रखना। इसके ऊपर जो लेसन है ये पहला लेसन था, इसके जस्ट नीचे वाला दूसरा लेसन स्टार्ट होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना। अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव क्या होता है, इसकी आपका गणना करनी है। ठीक है, नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान शून्य होता है। या ऐसे भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव कितना होता है, इसका आपको व्यंजक प्राप्त करने के लिए कहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभव प्रवणता तथा समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसका परिभाषा, मात्रक एवं बीमा भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट विलगित गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा आपसे कि विलगित गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक प्राप्त करना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध तथा विशिष्ट चालकता। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है आपके 2-2 नंबर के। विशिष्ट प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं और विशिष्ट चालकता से आप क्या समझते हैं, इनका मात्रक एवं बीमा लिखिए। इस तरह आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करिए। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। संधारित्र के ऊर्जा घनत्व का व्यंजक प्राप्त करिए, यह भी आपसे 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुगमन वेग, या इसी को हम क्या कहते हैं, अपवाह वेग। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अनुगमन वेग तथा अपवाह वेग से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको व्यंजक प्राप्त करने के लिए भी पूछा जाएगा आपसे। नेक्स्ट, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। यह वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का। ठीक है, इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरचॉफ का नियम लिखिए। हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। नेक्स्ट, व्हीटस्टोन सेतु से आप क्या समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा घनत्व का मात्रक एवं बीमा लिखिए। धारा घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, जे से। जे बराबर I/A। ठीक है, इसको इसकी परिभाषा लिखना रहेगा आपको, इसका मात्रक एवं बीमा भी लिखना रहेगा आपको। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। ठीक है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझ रहे हैं, इसका आपको परिभाषा लिखना रहेगा बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट, मीटर सेतु। ठीक है, मीटर सेतु आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। मीटर सेतु के सिद्धांत एवं क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और भी मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, इससे उसके पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद इसके आगे के जो लेसन है उसको भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए अब इसके बचे हुए क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही रिसर्च करके बनाया गया है, बहुत ही मेहनत लगा इनको बनाने में। एक लाइक आप जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, देखिए 25वां क्वेश्चन दिया है कि बायोसेवर्ट का नियम तथा अनुप्रयोग लिखिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम्पियर का परिपथीय नियम तथा इसके अनुप्रयोग को लिखिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर पढ़िएगा। एम्पियर का परिपथीय नियम हर साल पूछा जाता है आपसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल का मान आपको बताना। ये 2023 का क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिचुंबकी, अनुचुंबकी तथा लौहचुंबकी पदार्थ से आप क्या समझते हैं, और इसका उदाहरण भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नति कोण को ही क्या कहते हैं, नमन कोण तथा दिक्पात का कोण। यह 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। फैराडे के विद्युत चुंबकीय पीरियड के नियम लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंज का नियम लिखिए। यह सब 2 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ के जाना इसको। वाटहीन धारा क्या होती है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, संरचना व कार्यविधि का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, इसी तरह आपसे पूछा जाएगा वैद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, मात्रक एवं बीमा लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं, स्वप्रेरण गुणांक के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं, स्वप्रेरण गुणांक के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह अन्योन प्रेरण से आप क्या समझते हैं, अन्योन प्रेरण गुणांक के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37वां क्वेश्चन है कि भंवर धाराएं किसे कहते हैं, या भंवर धाराओं से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, याद रखना एसी परिपथ, एलआर परिपथ, एलसीआर परिपथ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एलसीआर परिपथ, जो आपसे पूछा जाएगा, इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 29वां, चोक कुंडली से आप क्या समझते हैं, इसकी संरचना एवं क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, विद्युत जनित्र अथवा डायनमो। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा डायनमो से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको लिखना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगे एवं इनके गुण लिखिए। यह आपका विद्युत चुंबकीय तरंग जो लास्ट वाला मैक्सवेल वाला लेसन है उसमें से ये क्वेश्चन बना है। ठीक है, अंतिम लेसन है, याद रखना। ठीक है, विद्युत जनित्र अथवा डायनमो के बाद देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे एवं गुण लिखना आपको, मैक्सवेल का समीकरण लिखना आपको। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत क्या है, और 44 क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम से आप क्या समझते हैं। यह क्वेश्चन आपके 44 क्वेश्चन, यह आपका टोटल फर्स्ट पेपर है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको सेकंड पेपर में भी लेकर चलता हूँ, सेकंड पेपर के भी क्वेश्चनों को बताता हूँ। ठीक है, ये 44 टोटल प्रश्न कितने हो गए फर्स्ट पेपर के, आइए इसको आप जरूर तैयार करके जाइएगा। ठीक है, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम सेकंड पेपर की तरफ भी चलते हैं, तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है उसको भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, लिख लो इसको। चलो अब इसके आगे देखिए, जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको भी देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45वां क्वेश्चन है प्रकाश की, याद रखना। अब ये सेकंड पेपर स्टार्ट हो गया, ऑप्टिक्स। ठीक है, ये सेकंड पेपर है, तो सेकंड पेपर से क्वेश्चन क्या क्या देखिए। 45वां क्वेश्चन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, और 46वां क्वेश्चन है कि प्रिज्म कोण, अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोण में क्या संबंध है। ठीक है, आप पढ़ा होगा n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 बटे साइन a अपान 2। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, सिद्ध करना रहेगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, आगे देखिए, प्रकाशिक माध्यम की परिक्षेपण, या इसी को हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48वां क्वेश्चन है कि गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र लिखिए। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आपको व्यंजक प्राप्त करने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, इसी को हम कहते हैं लेंस मेकर सूत्र। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र लिखिए। ठीक है, ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ यह बहुत ही रिसर्च करके बनाया गया है, इसलिए आप इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, मानव नेत्र से आप क्या समझते हैं, सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी का सचित्र वर्णन करने के लिए आपसे पूछा जाएगा, इनकी क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता कैसे बढ़ाई जाती है और दूरदर्शी की सीमा क्या होती है, यह आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या है, इसे लिखिए, या हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए, या हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर
तरंगों के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। इन दोनों में से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में एक क्वेश्चन जरूर पूछता है आपसे, नेक्स्ट पूछेगा, ठीक है। आगे देखो, याद रखना ये इन दोनों में से एक जरूर पढ़ के जाना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 60 है, याद रखना ये भी देख लो। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या, परावर्तन और अपवर्तन में से एक जरूर पढ़ के जाना आप लोग, ठीक है, दोनों पढ़ लीजिएगा, दोनों में से कोई भी आ सकता है। 60वां क्वेश्चन देखेंगे, व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है, व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं कि जब दो प्रगामी तरंगे या दो तरंगे एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होती हैं तो कहीं तीव्रता प्रकाश की अधिकतम होती है, कहीं प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है। यदि इस सबका आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको 5-5 क्वेश्चन कर आपको पूरा सॉल्यूशन करा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण या एंग का प्रयोग क्या है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर पढ़िएगा। फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त करना, आपको फ्रिंज की चौड़ाई के लिए आपको व्यंजक प्राप्त करना है। नेक्स्ट, प्रकाश का विवर्तन से आप क्या समझते हैं, ठीक है, या प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। नेक्स्ट, कार्यफलन, देहली आवृत्ति, देहली तरंगदैर्घ्य, यह वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह इस बार पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में, याद रखना। जो क्वेश्चन है आपसे बोर्ड एग्जाम में 2023 के एग्जाम में पूछा गया था कि देहली आवृत्ति या देहली तरंगदैर्घ्य से आप क्या समझते हैं। यह क्वेश्चन को किससे दर्शाते हैं, W से। देहली आवृत्ति को किससे दर्शाते हैं, न्यू नॉट से। और देहली तरंगदैर्घ्य को किससे दर्शाते हैं, लैम्डा 0 से, ठीक है। और भी इसके आगे जो क्वेश्चन है मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आइंस्टीन का समीकरण है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव है, उन सब क्वेश्चनों को भी बता रहा हूँ। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलिए अब इसके बचे हुए क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन पूरा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 65 नंबर का जो क्वेश्चन है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण का व्यंजक प्राप्त करने के लिए कहेगा, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखना, इसको आप जरूर पढ़ के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ट्ज व लेनार्ड का प्रयोग लिखिए, ठीक है, यह भी एक्सपेरिमेंट आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोहर मॉडल क्या है, ठीक है, मतलब बोरबरी का परमाणु मॉडल क्या है, अर्थात बोर का परमाणु मॉडल क्या है, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्थानिक, समभारिक व समन्यूट्रॉनिक की परिभाषा लिखिए और इसका उदाहरण दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि द्रव्यमान क्षति से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, ठीक है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है। जिस प्रकार सूर्य के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक। लेकिन नाभिक के चारों तरफ घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का सतत उत्सर्जन करता है, यही इनकी क्या थी, कमी थी। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल एवं कमियां, याद रखना, एवं कमियां लिखने के लिए आपसे पूछ सकता है। हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल क्या है, ठीक है, याद रखना, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। या क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा के पूछेगा कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को नील्स बोर ने कैसे दूर किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से आप क्या समझते हैं, ठीक। डी ब्रोगली समीकरण से आप क्या समझते हैं, इसका आपको व्यंजक, तरंगदैर्घ्य का व्यंजक प्राप्त करने के लिए कहेगा। यह आपसे यूपी बोर्ड 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी टारगेट करके बनाया गया क्वेश्चन, ठीक है। याद रखना, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं बार बार कह रहा हूँ, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है 2024 के एग्जाम के लिए, बहुत ही मेहनत करके बनाया गया क्वेश्चन को, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एक बार। देखिए नेक्स्ट, नाभिकीय संलयन व नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। नाभिकीय संलयन का मतलब क्या होता है कि दो हल्के नाभिकों का जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करना, नाभिकीय संलयन कहलाता है। नाभिकीय विखंडन में कि एक भारी नाभिक टूटकर दो हल्के नाभिकों में विभाजित हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं, ठीक। आगे देखिए 76 नंबर का जो क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड के अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में, जो पीएन संधि डायोड है वह अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इन दोनों में से पढ़ लीजिएगा दोनों क्वेश्चन को, ये बहुत ही दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है हर बार। नेक्स्ट है एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर में से एक जरूर पढ़िएगा, जरूर दोनों पढ़िएगा आप लोग, दोनों में से एक जरूर पूछा जाएगा आपसे बोर्ड एग्जाम में। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर से आप क्या समझते हैं, इसकी संरचना एवं क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटो डायोड से आप क्या समझते हैं, ठीक। प्रकाश उत्सर्जक डायोड जिसे हम एलईडी के नाम से जानते हैं,
किसे कहते हैं, इसकी क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनर डायोड से आप क्या समझते हैं। ठीक है, टोटल 82 क्वेश्चन है, मतलब 82 क्वेश्चन है। इन 82 क्वेश्चनों को आप जरूर तैयार करके जाइएगा और जैसे आप गाइड किताब खरीदिएगा उसके ट्रिक कर लीजिएगा कि क्वेश्चन आपको तैयार है या नहीं, तैयार नहीं है तो इसको तैयार कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे आप इसके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। यदि आपको केमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो नीचे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।